हुजूर गुस्से में आके कहते हैं उमर तुम तौरात पढ़ रहे हो, अगर आज मूसा भी ज़ाहिरी तौर पे हयात होते तो उनको मोहम्मद की पैरवी के अलावा और कोई चारा ना होता। जब 40 साल की उम्र में पहुंची तो उस मलका ने एक हुस्न के बादशाह को देखा और उस बादशाह को देख करके अपनी सहेली नफीसा से कहा, नफीसा इनसे पूछना ये शादी क्यों नहीं करते। उस हुस्न के बादशाह ने कहा, मेरे चच्चा लोग फैसला करेंगे तो शादी कर ली जाएगी। चच्चा लोगों ने फैसला कर लिया, उस मलिका का निकाह उस हुस्न के बादशाह के साथ हो गया। उसी मलिका को दुनिया तैयबा, ताहिरा, सैयदा खदीजतुल कुबरा के नाम से, और उस हुस्न के बादशाह को जिसका साया भी जमीन पे नहीं चल पड़ता था, जिसके जिस्म से खुशबू आती थी, जिसके बदन पे मक्खी नहीं बैठती थी, अंधेरे में भी जिसका चेहरा चांद की तरह चमकता था, उस हुस्न के बादशाह को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का। लेकिन अभी नबूवत का ऐलान नहीं हुआ था। ऐलान कश्ती ज़ईफ़ान गारे असलाफ हज़रतुल अल्लाम मौलाना मुफ्ती अब्दुल सत्तार साहब किबला रज़वी, बिरादर मुकर्रम हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद कादरी साहब, वो जमी अर्श मकाम सादात किराम उलमाए ज़वील एहतिराम, हाज़री तैबा में हुई बट्टा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का, आई बिदत छाई जुल्मत रंग बदला नूर का, माह सुन्नत महर तलात ले ले बदला नूर का, ये जो महरो माह पर इतलाक आता नूर का, भीख तेरे नाम की है इस्तिआरा नूर का, बागे तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्तबू हैं बुलबुले पड़ती है कलेमा नूर का, नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर, नूर मुतलक की कनीज़ अल्लाह रे लम्हा नूर का, एक सीने तक मुशाबेक वहाँ से पाँव तक, हुस्न सिबतैन उनके जामों में है नीमा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, काफ गेसू हा दहन या अबरू आँखें आइन स्वाद, काफ हा या आइन स्वाद उनका है चेहरा नूर का, ए रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का। आज की ये महफ़िल जयपुर की सरज़मीन पर जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसहबी वबारक वसल्लम के हवाले से इनेकाद पजीर है। जिस वक्त महफ़िल ख़त्म होने का ऐलान था उसमें सिर्फ आधा घंटा बचा हुआ है। मुझे बिरादर मुकर्रम सैयद मोहम्मद कादिर साहब ने बताया था कि हमें 12:30 बजे महफ़िल ख़त्म करनी है और उसमें अब तकरीबन मेरे ख़्याल से आधे घंटे बचे हुए हैं, और आप लोगों का ज़ौक़ और शौक़ और आपकी मोहब्बतें हैं कि माशाअल्लाह आप अपने नबी की मिलाद पाक सुनने के लिए यहाँ पर सिर्फ बैठे नहीं हैं बल्कि खड़े हुए हैं। ये आपके अपने जज्बात हैं। अल्लाह ताला क़यामत के दिन के उस 50,000 साल में जब लोग खड़े हों तो मिलाद की मोहब्बत में ये खड़े होना, उस दिन खड़े होने से अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए। आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बतों का बेहतर सिला अता फरमाएँ। थोड़ी देर जितनी वक्त में गुंजाइश है, आपका जितना ज़ौक़ सलामत है, मैं आपके सामने 2 बातें अर्ज़ करूँगा। मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है। पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के उशाक जश्न मिलाद मना रहे हैं। जैसी उफ़ुक़ पर रबीउल अव्वल शरीफ का चाँद नज़र आता है, पूरी दुनिया में आमद रसूल के डंके बजते हैं, डंके बजाए जाते हैं। ये आजकल की बात नहीं, कमोबेश 1450 साल से हर दौर में अलग अलग अंदाज से जिस दौर में जैसा उर्फ़ था उस उर्फ़ के मुताबिक ये मिलाद का जश्न मनाया गया, मिलाद की धूमें मनाई गई, और जिसने मनाया अल्लाह ने उसकी झोलियाँ भी भरी, अल्लाह ने उनको नेमतें भी अता फ़रमाई, अल्लाह ने उनको इज़्ज़तें भी अता फ़रमाई। शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह मुहक्किक के अलल इतलाक़ हिंदुस्तान में इल्म हदीस जिनकी मेहनतों का समर है, वो फरमाते हैं कि जिस जगह पर रसूलुल्लाह की मिलाद पढ़ ली जाती है, जिस जगह पे रसूलुल्लाह की मिलाद पढ़ दी जाती है, साल भर अल्लाह ताला उस जगह को मुसीबतों से बचा लेता है।
बलाओं से बचा लेता है, मुश्किलात से बचा लेता है। एक दौर था जब वबाएं आती थी उस दौर में तो लोग मास्क बांध कर नहीं फिरते थे। जब वबाएं आती थी तो लोग मिलादुन नबी, हुजूर की मिलाद पढ़ते थे, उसकी बरकत से, मिलाद की बरकत से बलाएं ख़त्म हो जाती थी। ये मेरे जज्बात नहीं, ये आप दुनिया की तारीख उठा करके पढ़ें कि जब बलाएं आई है, ताउन का मर्ज फैला है तो लोगों ने किया क्या है, वबाएं फैली है तो लोगों ने किया क्या है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बड़ा खूबसूरत मजमा है, खूबसूरत महफिल है, उलमाए किराम भी है, आप भी है। मेरी गुफ्तगू दो अनावीन को एक साथ जोड़े हुए हैं। एक बात तो ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद का हम जश्न मनाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके लिए हमारे पास कुरान से दलील है, हदीस से दलील है, सहाबाए किराम के अमाल से दलील है, इसी तरह औलिया अल्लाह के अमाल से दलील है, सालिहीन के तौर तरीक़े से दलील है। अल्हम्दुलिल्लाह मनाते थे, मनाते हैं और मनाते रहेंगे। ये मुक़द्दर की बात है, ये तकदीर की बात है, ये तकदीर की बात है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो लोग आज़ादी, जो दुनिया भर में जो ममालिक आज़ाद हुए हैं, दुनिया भर की बात कर रहा हूँ, किसी एक मुल्क की बात नहीं, ये मुक़द्दर की बात है कि कुछ लोग उनका जश्न मनाते हैं जिन्होंने मुल्क को आज़ाद कराया, और कुछ लोग वो हैं जो उसका जश्न मनाते हैं जिसने पूरी कायनात को जुल्म से आज़ाद कराया, जिसने पूरी कायनात को कुफ्र से आज़ाद कराया। ये बहुत बड़ी बात है। हम हुजूर का जश्न मनाते हैं जुलूस की शक्ल में, जलसे की शक्ल में, अलग अलग अंदाज से मनाते हैं। लेकिन मुसलमानों, मेरे भाइयों, हमें पहले ये मालूम करना होगा हुजूर दुनिया में क्यों तशरीफ़ लाए, अल्लाह के रसूल के आने का मकसद क्या था। कभी हमने ये भी सोचा आने का मकसद क्या था? इस पर मैं आखिर में कुछ बात करूंगा अगर वक्त रहा, लेकिन आपकी तवज्जो चाहता हूं। हुजूर किस मकसद के लिए आए? जाहिर सी बात है, जो इंसान जितना बड़ा होता है उसके कहीं जाने का मकसद भी उतना बड़ा होता है। अल्लाह अकबर, जो जितना बड़ा होगा वो उतने बड़े मकसद के तहत जाएगा। और याद रखना, बड़े लोग जो होते हैं, पढ़े लिखे लोग जो होते हैं, वो बेमकसद कोई काम नहीं करते। हम लोग बेमकसद काम कर लेते हैं, लेकिन हिकमत वाले लोग, हकीम लोग बगैर किसी हिकमत के, बगैर किसी मकसद के कोई काम नहीं किया करते। अल्लाह अकबर। अंदाज़ा फरमाएं अल्लाह के रसूल दुनिया में क्यों तशरीफ़ लाए, आमद रसूल का मकसद क्या है, उसको हमने भुला दिया है। उस पर आखिर में गुफ्तगू होगी, लेकिन पहले आने वाला कौन है? मकसद तो बहुत बड़ा लेकर के आया है, लेकिन आने वाला कितना बड़ा है? उसकी वजह यह है, जब किसी काम के लिए किसी को मैदान में उतारा जाता है, जब किसी काम के लिए किसी को मैदान में उतारा जाता है और वो काम करता है, तो काम करने के बाद जब वो वापस आता है तो उसके बाद फिर उसी काम को करने के लिए जब दूसरे को भेजा जाता है तो फिर उसकी तरह नहीं भेजा जाता। सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ, मिलाने के लिए नहीं। आपकी तवज्जो, मिसाल के तौर पर आपने मैदान में किसी पहलवान को उतारा और सामने पहलवान खड़ा हुआ था। ये पहलवान गया, इसने अपना काम किया, नाकाम नहीं हुआ, उसने अपना काम किया, लेकिन अपना काम करने के बाद जब वो वापस पलटा तो अब जब इधर से जो दूसरा जाएगा तो दूसरा उससे ताकत में ज्यादा होगा, उससे कुव्वत में ज्यादा होगा। ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं, उसूल है, दुनिया का उसूल है, दस्तूर है। मिसाल के तौर पर अल्लाह अकबर, ये आपने पहलवानी की बात सुन ली। इसी तरह करप्शन को ले लें कि आपने किसी सिपाही को भेजा, जाओ जा करके ये सब जो है वो जुए की दुकानें बंद कराओ, शराब की दुकानें बंद कराओ, ज़िना के अड्डे बंद कराओ। वो गया, उसकी बात लोगों ने नहीं मानी, वो वापस आया, तो आप क्या करेंगे? दूसरा उससे भारी भरकम आदमी भेजेंगे ताकि उसका रुआब हो, उसकी अपनी जो वो शख्सियत हो, उसका अपना अंदाज हो। यानी आने वाला जब पलट कर आ गया तो उसके बाद उससे बेहतर जाएगा। ये दुनिया का दस्तूर है बिला तमसील। एक और बात सुन लें, मिसाल के तौर पे आपने कोई जलसा सजाया, जलसे के अंदर एक उन्वान रखा, एक बंदा बोल गया, कुछ कमी रह गई, दूसरे को भेजेंगे तो उससे बेहतर, ताकि वो उस कमी को पूरा कर सके। फिर वो बोल गया, फिर उसके बाद भेजेंगे तो उसने जो कमी रखी थी उस कमी को भेजने वाला उससे ज़्यादा बासलाहियत भेजेंगे। ये है कि नहीं है? लेकिन जो आखिरी में आएगा वो सबसे ज़्यादा बासलाहियत होगा, ताकि वो सबकी कमी को पूरी कर सके, सबकी कमी का इजाला कर सके।
अब आइए बिला तमसील, इस कायनात के अंदर करप्शन को रोकने के लिए, जराइम को रोकने के लिए, गुनाह को रोकने के लिए, गलबे दीन के लिए, इस्लाम की इशाअत के लिए, अल्लाह अकबर, अल्लाह ने कमोबेश 1,24,000 अपने नुमाइंदों को भेजा। कभी हजरत आदम तशरीफ लाए, कभी हजरत शीश तशरीफ लाए, कभी हजरत नूह तशरीफ लाए, कभी हजरत यूसुफ तशरीफ लाए, कभी हजरत इब्राहिम तशरीफ लाए, कभी हजरत इस्माइल तशरीफ लाए, कभी हजरत मूसा तशरीफ लाए, कभी हजरत ईसा तशरीफ लाए। सब आए और आने के बाद हर नबी ने अल्लाह के बंदे जो रास्ता भटक चुके थे उनको हिदायत की तरफ लाने के लिए भरपूर कोशिशें की, और वो अपनी कोशिशों में कामयाब भी रहे, लेकिन वो अल्लाह के हुक्म के पाबंद थे। हर बंदा खुदा के हुक्म का पाबंद है। जब उनका वक्त पूरा हो गया वो वापस चले गए। अल्लाह अकबर, एक गया दूसरा आया, एक गया दूसरा आया, एक गया दूसरा आया, लेकिन जब 32 साल की उम्र में कमोबेश अल्लाह ने अपने पैगंबर कमारी बतुल मरियम से पैदा होने वाले कलेमतुल्लाह रूहुल्लाह हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया, तो उस वक्त कायनात के अंदर कुफ्र, शिर्क, बदमज़हबी, गंदगी, जिना, शराब, जुआ, सारी गंदगी कायनात में फैल गई। अल्लाह अकबर, अंदाजा फरमाओ मुसलमानों, अपने नबी की अज़मत का अंदाजा लगाओ। जितना अंधेरा होता है रोशनी उतनी ज्यादा जरूरत पड़ती है उसकी। मिसाल के तौर पर अगर घर में रोशनी करना हो एक बल्ब से काम चल जाएगा, लेकिन अगर मैदान में रोशनी करना हो तो बल्ब उसको पूरा नहीं कर सकता। अल्लाह अल्लाह, जितने अंबिया आए कोई नबी आलमी नबी बनकर नहीं आया। कोई खित्ते के लिए, कोई कबीले के लिए, कोई इलाके के लिए, कोई खानदान के लिए, कोई मुल्क के लिए, कोई गांव के लिए, कोई रियासत के लिए, लेकिन जब मशरिक से लेकर मगरिब तक, शिमाल से लेकर जुनूब तक कुफ्र की तारीकी फैली, शिर्क की तारीकी फैली, तो अल्लाह ने आखिरी नबी बना करके मेरे और तुम्हारे रसूल को इस जमीन के ऊपर भेजा। अल्लाह अकबर। अरे जब बाद में जो आता है वो पहले वालों से बेहतर होता है। 1,24,000 कमोबेश अपना अखलाक, अपना किरदार, अपना हुस्न, अपना तकवा, अपनी परहेजगारी का लोहा मनवा चुके थे। आखिरी में जिसको भेजा उसे सारी सिफात का मज़र अतम बना करके अगर हर नबी की एक एक सिफत भी काउंट करें आप, हालांकि हर नबी में एक एक सिफत नहीं थी, एक एक खूबी नहीं थी, हर नबी सरापा खूबी था, हर नबी सरापा खूबी था। लेकिन अगर एक खूबी भी एक नबी की काउंट कर ले तो कितनी खूबियां हैं मेरे नबी में? कम से कम 1,24,000 कमोबेश के हिसाब से कम से कम, और ये कम से कम है जिसकी कम से कम 1,24,000 हो, जिसकी कम से कम 1,24,000, और वो कम से कम में भी कौन? आदम की सफवत। लेकिन ये भी याद रखना, आदम सफी थे मगर हू बहू आदम की सफवत उनमें नहीं थी। तवज्जो, अगर आप हुजूर की मिलाद सुनने आए तो बहुत अहम तवज्जो याद रखना। आज जबकि पूरी दुनिया में नबी को गालियां दी जा रही है, मुसलमानों, कलमा पढ़ने वालों, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि अपने नबी की शान बयान करो। बच्चे बच्चे को अपने नबी की शान बताओ, इसलिए कि दुनिया लर्जा बरंदाम है कि दुनिया का आने वाला मजहब, पूरी कायनात का आने वाले दौर में सबसे बड़ा मजहब कोई होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला मजहब होगा। दुनिया को खौफ है
इसलिए रसूलुल्लाह के लिए गालियां दी जाती है ताकि लोग हुजूर की तरफ जा ना सके। लेकिन हम नबी पाक का कलेमा पढ़ते हैं। मैं तो उन भाइयों को भी कहता हूं जो किसी के बहकावे में आके मुसलमान होने के बाद उनको यूं लगता है कि मौलाना हम हुजूर का इतना जिक्र क्यों करते हैं। मैं कोई आपको चिढ़ा नहीं रहा हूं, चूंकि वो मेरे भाई हैं। वो लोग जो बहकावे में आकर लाशऊरी तौर पे कहते हैं, उनको समझाना तो हमारी जिम्मेदारी। हम सूफिया के गुलाम लोग हैं। हाँ, जो गाली दे, तौहीन करे, उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन जो लाशऊरी तौर पे कहे वो तो हमारा भाई, हम उसको समझाएंगे। अगर आप कहते हैं, एक बात मैं आपसे कहता हूँ, संजीदगी से सुनना, मेरे नौजवानों की खास तवज्जो। वो कहते हैं कि मौलाना हुजूर का जिक्र इतना क्यों करें, इतना जिक्र हुजूर का क्यों करें, हम अल्लाह का जिक्र ना करें। तो ये मुफ्तियान किराम और उलमा बैठे हुए हैं। हर मजहब में किसी न किसी एतबार से अल्लाह का तसव्वुर मौजूद है। दुनिया का कोई मजहब ऐसा नहीं है जो अल्लाह का मुनकिर हो। आप गौर करें, ईसाई मजहब में वो 3 खुदा मानते हैं, मगर उसमें से एक वो अल्लाह को मानने की बात करते हैं। यहूदी हजरत उज़ैर को खुदा का बेटा मानते, लेकिन कहीं ना कहीं वो अल्लाह को मानने की और भी हिंदुस्तान में जो मज़ाहिब हैं उनमें भी ऊपर वाला कह करके खुदा का कोई ना कोई तसव्वुर मौजूद है। ठीक, तब आप ये कहते हैं कि मौलाना हम अल्लाह का जिक्र ही करें तो क्या ये काफी नहीं है। मैंने कहा आज की तारीख में अल्लाह को मानना ये काफी नहीं है। ये जिम्मेदारी से मैं कर रहा हूं, अल्लाह को मानना काफी नहीं है। दूसरी बात, अल्लाह को अलग अलग तसव्वुरात के साथ मानना काफी नहीं है। मोमिन सिर्फ वही है जो इस एतबार से अल्लाह को माने कि अल्लाह वो है जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का रब है। हाँ, यानी जब तक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के वास्ते से अल्लाह को नहीं मानोगे तो अल्लाह का मानना फायदा नहीं देगा। हजरत मूसा के वास्ते से भी मानो तो भी फायदा नहीं देगा, हजरत ईसा के वास्ते से ही मानो तो फायदा नहीं देगा। बल्कि अल्लाह के रसूल की हदीस सही है, आका फरमाते हैं जब हजरत उमर को तौरात पढ़ते देखा, हुजूर गुस्से में आके कहते हैं उमर तुम तौरात पढ़ रहे हो, अगर आज मूसा भी जाहिरी तौर पे हयात होते तो उनको मोहम्मद की पैरवी के अलावा और कोई चारा ना होता। अरे खुदा से कलाम करने वाला कलीम भी जो खुदा से कलाम कर चुका है, अगर दौरे रिसालत मोहम्मद अरबी के जमाने में वो हयात जाहिरी तौर पे होते तो उनका कलाम करना, उनका नबी होना सिर्फ उनके लिए काफी नहीं होता। आका फरमाते जब तक वो मेरी पैरवी न करे, तो जब कलीम पर उनकी पैरवी लाजिम हो जाए उनके नबुव्वत के दौर में, तो आज की तारीख में हर मजहब किसी ना किसी एतबार से अल्लाह को मानने का तसव्वुर है। तो फिर हुजूर का जिक्र इसलिए हम करते हैं, हुजूर का जिक्र इसलिए हम करते हैं क्या कि हम लोगों को बताएं कि अल्लाह ने जमीन को अपनी बुरहान बनाकर नहीं भेजा, आसमान को अपनी बुरहान बनाकर नहीं भेजा, सितारों की अंजुमन को अपनी बुरहान बनाकर नहीं भेजा, सितारों को अपनी बुरहान बनाकर नहीं भेजा, चांद सूरज को अपनी बुरहान बनाकर नहीं भेजा। क्यों? इसलिए कि जो चांद की इबादत करने लगे, चांद ने नहीं कहा कि मैं खुदा नहीं हूं, खुदा कोई और है। जो सूरज की परस्तिश करने लगे, सूरज ने नहीं कहा कि मैं खुदा नहीं हूं, खुदा कोई और है। इसीलिए अल्लाह ने जब बुरहान बनाना हुआ, दलील बनाना हुआ, तो फरमाया कद जाकुम बुरहानुम मिर मैंने मोहम्मद अरबी को अपनी बुरहान बनाकर भेजा। क्यों? चांद की इबादत करने वाले, सूरज की इबादत करने वाले जब उसी में फंसे थे तो इन्होंने इशारा करके एक को टुकड़े किया, दूसरे को पलटाया, कहा जिसको खुदा मानते हो वो मेरे इशारे से टूटते भी है, जुड़ते भी है, जाते भी आते भी है। तो लोगों ने कहा तो फिर क्या आप खुदा है? तो कहा नहीं, सर को सज्जे में रख के कहा सुबहान रब्बियल आला। तो तब दुनिया को पता चला जिसके इशारे पे सूरज आता
हो, जान टूटता और जुड़ता हो। अरे जब इतनी ताकत वाला ये है तो ये जिसको रब्बे आला कहता है उस खुदा की कुव्वत का आलम। मेरी गुजारिश है ऐ मेरी कौम के जवानों, हुजूर के डंके बजाओ। अगर दुनिया में दीन का गलबा चाहते हो हुजूर के डंके बजाओ, क्योंकि अपने नबी जैसा कोई है। अंबिया भी हमारे नबी जैसे नहीं, अंबिया भी हमारे नबी जैसे नहीं है। मैंने कहा ना, जब कोई जाता है वापस तो उसको उसके बाद जिसको भेजा जाता है वो बहुत बेहतर होता है। आदम सफ़ी है, सफ़ीउल्लाह है, लेकिन सफ़वत आदम हू बहू मेरे नबी को नहीं दी गई। आदम की जो सफ़वत थी उससे बढ़कर सफ़वत जाने आदम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को दी गई। बात समझ में आती है? आप खड़े थक गए होंगे मुझे पता है, लेकिन बहुत इम्तिहान में नहीं रखूंगा। हाँ, अल्लाह आप सबको सलामत रखे बिला, ये आपके जज्बात सलामत रखे। जब आपके जज्बात ऐसे तो फिर हम भी कुछ सुनाना चाहेंगे। तवज्जो, हजरत आदम को जो सफ़वत दी गई थी हू बहू वो सफ़वत मेरे आका में नहीं है, उससे बढ़कर है। ठीक, हजरत आदम को जो शान दी गई थी, हजरत आदम को जो शान दी गई थी हू बहू वही शान आदम वाली अलैहिस्सलाम मेरे आका में नहीं है, उससे बढ़कर है। तवज्जो आप मेरी तरफ। हाँ, मुफ्ती साहब की तबीयत अलील है, उन्हें शिफा दे। आप मेरी तरफ तवज्जो रखें। ये बुजुर्ग लोग दुआ देने आ जाते, इतना ही काफ़ी है। ठीक, आपकी तवज्जो है मेरी तरफ। शान आदम जो थी हू बहू वही हुजूर को नहीं दी गई। वजह, क्योंकि वो आदम है, वो जाने आदम है, वो आदम है, वो जाने आदम है। आपकी अगर तवज्जो है तो सुने, मिसाल के तौर देखो, समझाने के लिए कहता हूँ। हजरत आदम की शान क्या? उसजुदुल आदम, आदम को सजदा करो। ध्यान है ना सबका इस तरह? हाँ, खुदाया मेरी ज़बान पर ये किसका नाम आया है? अल्लाह के महबूब का नाम आया ज़बान पे। आदम अलैहिस्सलाम की शान क्या? उसजुदुल आदम, आदम को सजदा करो। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया, सब ने सजदा किया। सब ने किया कि नहीं किया? सब ने किया। सब फरिश्तों ने किया, सब शरीफों ने किया, सब अल्लाह वालों ने किया हैं? जितने अल्लाह वाले थे सबों ने सजदा किया। तवज्जो आपकी मेरी तरफ। आप कोई आपस में बात ना करें, आका का जिक्र हो रहा है, सब मेरी तरफ तवज्जो रखें। हजरत आदम को सब ने सजदा किया, एक ने नहीं किया। आप सबको मालूम है किसने नहीं किया। ठीक है, अच्छा, वो कह रहा था कि मैं सबसे बड़ा मुवहिद हूं, यानी मैं अल्लाह को सिर्फ मानता हूं बस, और अल्लाह के सिवा मैं किसी को नहीं मानता। तो उस मुल्ला जी को अल्लाह ने फरमाया कि तू निकल। ये सिर्फ अल्लाह को मानने वाला फलसफा नहीं चलेगा। देख रहे हैं आप, ये बात है। मैं किसी को टॉइंटिंग नहीं कर रहा हूँ, सूफिया का गुलाम, हम टॉइंटिंग करने वाले लोग नहीं। लेकिन जो उस मुल्ला जी की बात कर रहा हूँ, जो फरिश्तों का उस्ताद था, ये फरिश्तों का उस्ताद भी इमामुल मुतकल्लिमीन ने उसको लिखा है, और भी बुजुर्गों ने लिखा है, लेकिन तवज्जो आपकी मेरी तरफ होनी चाहिए। उसने क्या, अल्लाह मैं तो सिर्फ तुझे मानूंगा बस, अब मैंने आदम को नहीं मानना, क्योंकि आदम कौन है? गैरुल्लाह है। तवज्जो आपकी। नबी को गैरुल्लाह कहने की पहली बिदअत जिससे इजाद हुई है वो शैतान है। बोले गैरुल्लाह को सजदा नहीं करूंगा, सिर्फ अल्लाह को करूंगा। हालांकि वो मुल्ला समझा ही नहीं कि आदम गैरुल्लाह नहीं है। तवज्जो आपकी। ये पढ़े लिखे नौजवान अगर समझ रहे आदम गैरुल्लाह नहीं है, काफिर गैरुल्लाह नहीं है, या तो अल्लाह या तो गैरुल्लाह है। मैंने कहा नहीं, यही तो शैतान समझा नहीं कि अल्लाह और गैरुल्लाह सिर्फ दो बातें नहीं है, बल्कि तीन बातें हैं। अल्लाह, अहलुल्लाह, अल्लाह, अहलुल्लाह और गैरुल्लाह। अल्लाह का सजदा हुआ तो इबादत हुई, अल्लाह का सजदा हुआ तो इबादत हुई। आदम को सजदा हुआ तो मोहब्बत हुई, और गैरुल्लाह को सजदा हुआ तो शिर्क। तवज्जो है आपकी।
इसी को वो फलसफा समझ न सका। उसने कहा गैरुल्लाह को नहीं मानूंगा। अल्लाह ने कहा गैरुल्लाह को मानने का हुक्म भी नहीं दे रहा हूं। अरे जो गैरुल्लाह को मानेगा वो मोमिन कहाँ रहेगा? आदम ना अल्लाह है ना गैरुल्लाह है, वो तो अहलुल्लाह है। वो ये नहीं समझ सका, वो ये नहीं समझ सका। बस अहलुल्लाह का उसकी नजर से वो फलसफा ओझल हुआ। और अल्लाह ने फरमाया, क्या फरमाया? निकल, इन्नका रजीम, तुम मरदूद है मरदूद, तू तकब्बुर करने वाले वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। तो आदम को सजदा सबने किया। जिब्रील अलैहिस्सलाम फरिश्तों के सरदार हो गए उसी दिन। क्यों हो गए? क्योंकि जिब्रील सबसे पहले सजदे में गए। जो पहले गया वो सैयद हो गया है। जो पहले अल्लाह के हुक्म पे अमल किया, इंसानों का नहीं फरिश्तों का, मासूमों का सैयद हो गया, क्योंकि वो झुका पहले। हमने पूछा जिब्रील तुम क्यों झुके? कहा इसीलिए तो मैंने ये नहीं कहा सिर्फ अल्लाह को मानूंगा नहीं, अल्लाह के आगे झुकूंगा नहीं, बल्कि जिब्रील की तौहीद ये थी अल्लाह तुझे भी मानूंगा और तू जिसको कहेगा उसको भी मानूंगा। अल्लाह को मानने का मतलब यही है, तू जिसको कहेगा उसको मानूंगा। आदम के जमाने में कहेगा सजदा कर, तवज्जो, आदम के दौर में कहेगा सजदा कर, पशो पेश नहीं करूंगा, झुक जाऊंगा। और आखिरी नबी के दौर में कहेगा जाके उनके तलवे पे सर रख दे। अरे मुझे क्या बनाया सर तूने है, जब हुक्म तेरा है तो मर्जी मेरी क्या है? बंदगी तो यही है यार, जो कह दे उस पे कुर्बान। बस तौहीद समझ में आ गई, तौहीद समझ में आ गई। अपनी मर्जी से करोगे तो मारे जाओगे, अल्लाह की मर्जी से करोगे तो यहां भी निजात है वहां भी। देखो जिब्रील ने अपनी मर्जी नहीं चलाई। आदम के लिए सर पेशानी जमीन पे रख दी और नबी के लिए तो डायरेक्ट तलवों पे रख दिया। मौला सर तो बनाया तूने, हमको समझ में आ गया। अल्लाह अगर तुझे मानना है तो अपनी नहीं चलाना है, वरना ये सारी मुल्लागिरी इस तरह खत्म होगी कि कभी कोई मुसलमान भी ना कहेगा। लेकिन अल्लाह अकबर, अगर जिब्रील वाली तौहीद पे अमल किया, मौला मैं कुछ नहीं, तू जिसके आगे झुकाएगा मैं उसके आगे झुकूंगा। इसलिए कि मुझे क्या, मैं तो बंदा तेरा हूं, मुझे ये नहीं देखना कि है कौन, मुझे तो ये देखना है कि तेरा हुक्म क्या है। तूने कह दिया ना, अल्लाह अकबर, बात दूर निकल गई। तवज्जो तवज्जो फरमाए। अपने जवानों से कहता हूं हुजूर के डंके बजाओ, ताकि कमरों में बैठकर जो नबी को गालियां देते हैं, यूट्यूब पे डालकर हीरो बनते हैं, वो धूल चाट जाएं। नबी के जिक्र के डंके बजाओ, सब डंके बजाओ, नबी का जिक्र करो, खूब करो, खूब करो, खूब करो। बच्चे बच्चे को पता चल जाए आमिना के लाल की शान क्या है, बच्चे बच्चे को पता चल जाए हमारे नबी की शान क्या है। अरे लाओ ना कोई हमारे कायद जैसा कायद, लाओ ना कोई हमारे कायद जैसा कायद। हमारा कायद तो वो है, अल्लाह अकबर। आदम को फरिश्ते सजदा करते हैं, लेकिन उनकी शान, बस ये बहुत बड़ी शान है उनकी, लेकिन क्या शान है? सजदे में पहले नहीं थे, फिर गए, फिर उड़ गए। अगर आज कोई हमसे पूछे कि क्या आदम को सजदा हो रहा है, हम यकीन से कहेंगे नहीं हो रहा है। हो रहा है? बोलो भाई। कुरान कह चुका, सजदे का एक पीरियड था, एक टाइम था। तवज्जो तवज्जो, ये शान आदम है। सजदे का एक पीरियड था, पहले नहीं थे सजदे में, फिर सजदे में गए, फिर उठ गए। लेकिन शान तो बड़ी है, फरिश्ते ने सजदा किया है। आदम ने खुदा को सजदा नहीं किया था, उससे पहले फरिश्तों ने आदम को सजदा किया। कितनी बड़ी बात, मस्जूद मलाइका हजरत, बात समझ। लेकिन मेरे नबी की शान क्या है? वहां फरिश्तों से सजदा करवाया। तवज्जो, वहां फरिश्तों से, लेकिन सजदा करने में खुद शामिल नहीं था। तवज्जो है, सजदा करने में खुद शामिल
क्योंकि वो अल्लाह है, वो किसका सजदा करे? सब उसका सजदा करते हैं, उसको सजदा करते हैं, वो किसको सजदा करें? लेकिन ये अपने नबी की शान, अपने नबी, फरिश्तों से सजदा करवाया खुद शामिल नहीं था क्योंकि उसकी शान के खिलाफ है, लेकिन सारे फरिश्तों से मेरे नबी पे दुरूद पढ़वाया, मेरे नबी पे दुरूद पढ़वाया। और उससे बड़ी बात है, क्यों? इसलिए कि सजदे में पहले नहीं थे, फिर गए, फिर उठ गए, लेकिन दुरूद कब से पढ़ रहे फरिश्ते? इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, मुजारे के सेगे के साथ कब से पढ़ रहे हैं और कब तक पढ़ते रहेंगे इसका अंदाजा कोई नहीं कर सकता। आदम को सजदा फरिश्ते कर रहे थे, खुदा साथ नहीं था, लेकिन महबूब पे फरिश्ते दुरूद पढ़ रहे हैं, तो अल्लाह भी दुरूद अपनी शान के मुताबिक भेज रहा है। क्या शान है अपने नबी, अपने नबी की शान, क्या शान वाला नबी है। बोलो, है किसी के पास ऐसा कायद, ऐसा कायद के जिस पर खुदा भी दुरूद भेजे? वो सिर्फ हमारा नबी है, हमारा नबी, वो सिर्फ हमारा नबी है, हमारा नबी। और कैसा नबी? आदम की सफवत से बढ़कर सफवत उनको दी। अगर एक एक की बात करो तो बहुत बात बढ़ जाए, लेकिन एक आखिरी बात करता हूँ, फिर दूसरे उन्वान की तरफ चलते हैं, इसलिए कि महफिल का वक्त तो अब ख़त्म होने को है, बल्कि 3 मिनट है जो टाइम दिया गया था, लेकिन बात मैं आगे, अगर आपका ज़ौक़ सलामत है तो दूसरे उन्वान की तरफ उसको ज्वाइन करूँगा। अल्लाह अकबर, तवज्जो फरमाए। दूसरी बात सुन ले, मेरा अपना ज़ौक़ आपके सामने पेश करूं। दूसरी और आखिरी बात, तवज्जो फरमाए कि आदम को जो सफ़वत दी, उससे बढ़कर सफ़वत हुजूर को दी। अब आप कहेंगे कि यार आदम तो सबके बाप हैं, बात सुन, अभी हज़रत आदम पे बात आ गई फिर से। आप कहोगे भाई, पढ़े लिखे लोगों कहोगे, और आपका हक भी है, और हम वो लोग नहीं कि खूब चिल्लाकर चले जाएं, आप पूछे तो गुस्से में ना, आप पूछेंगे तो हम आपको जवाब देंगे, जवाब देने के हम जिम्मेदार हैं। तवज्जो आपकी, आदम तो सारे इंसानों के बाप हैं, तवज्जो। अब तू कह रहा है कि तेरे नबी की सफ़वत हज़रत आदम से बढ़कर है, का बिल्कुल है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, आदम बाप हैं? बिल्कुल सच्ची बात है। एक सवाल करता हूँ, एक इंसान है, अमीनुल कादरी उसका नाम है, तकरीर कर रहा था, सब वाह वाह कह रहे थे, सुभान अल्लाह कह रहे थे, नारे लगा रहे थे। अचानक गर्दन ढलक गई, जिस्म ठंडा हो गया, आंखें बंद हो गई, उसको लोगों ने कपड़े उतार लिए, उसको गुस्ल दे दिया, उसको कफन पहना दिया, उसको खुशबू लगा दी, जनाजे में रख दिया और सब लेके जाने लगे। सैयद मोहम्मद कादरी आए, अरे जालिमों, तकरीर करने बुलाया था, जनाजे में रख के कहाँ ले जाते हो? का कब्रिस्तान। क्या करोगे? दफन कर देंगे। क्यों? वो मर गया। मर गया? कैसे मर गया? बोले देखो, बोलता नहीं, सुनता नहीं, देखता नहीं, हाथ काम नहीं करे, पैर काम नहीं करे, दफन करे। नहीं, इसकी तो आंखें हैं, इसके तो कान हैं, इसकी तो ज़बान है, इसके तो हाथ हैं, इसके तो पैर हैं, जो जो जयपुर आते वक्त था वो सब कुछ है, फिर क्यों कब्रिस्तान ले जा रहे हो? अब मर गया हजरत, मर गया। आंख तो है ना? हाँ आंख है, लेकिन मर गया। क्यों? कान है, फिर भी मर गया, हाथ है, फिर भी मर गया। अरे क्यों मर गया? बोले हजरत इसकी रूह निकल गई, इसकी रूह निकली तो कहां जाएगा ये अमीनुल कादरी? बोलना चाहिए आपको, घबराने की बात नहीं, जाना ही है यार। मोहब्बत भी करते तो बोलो मुझे जाना ही है। और एक बात बताऊं, हम मरने की दुआ नहीं करते हैं, लेकिन शौक इतना है ना, मरने का शौक। दुआ नहीं करते, जब आएगी तब आएगी, लेकिन इस्तिकबाल के लिए अभी से बैठे। क्यों? जितना मदीने जाने का शौक है ना, उससे ज्यादा शौक मर जाने का है। वजह क्योंकि प्याला ऐसा पिया है, हमारा अकीदा ये है, मदीने जाओ तो सिर्फ गुंबद नजर आता है, और जब ईमान पे वफादारी के साथ मर जाओ तो गुंबद वाला नजर आता है। मुसलमान
होंगे। लोग कहते हैं कब्र में डर लगता है, मैंने कहा बिल्कुल डरना चाहिए। कहा तुझे, मैंने कहा हमें डर नहीं लगता। उसकी वजह यह है क्योंकि जहां कोई मददगार न हो वहां डरना वाजिब है, लेकिन हम इसलिए नहीं डरते, इसलिए क्योंकि हमारा मददगार वहां है बहुत पावरफुल। इतना पावरफुल है कि जिब्रील उसके तलवा पर अपना सर रखते हैं, फरिश्ते उसकी खिदमत करते हैं, अंबिया उसके हाथ पीछे हाथ बांध के खड़े होते हैं और वो खुदा होके कहता है वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा। सब मेरी रजा चाहते हैं, मैं तेरी। बस जयपुर वालों यही समझाने आया हूं, जयपुर वालों यही समझाने आया हूं, अगर कब्र में ठाठ से सोना चाहते हो एक ही काम कर लो, आमिना के लाल से वफादारी कर लो। इतने ठाठ से सोओगे, इतने ठाठ से सोओगे कि दुनिया में क्या हो रहा है, जलजले आ रहे, सूरज निकल रहे, सूरज डूब रहे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। मेरा एक नौजवान सोच रहा है यहां खड़े होके, बोले ये सुन्नी मौलवी ऐसे ही सब्ज बाग दिखाते हैं, हथेली पे जन्नत दिखाते हैं। एक जवान यहां खड़े होके सोच रहा है, मैं बताऊं उसको बताऊं, कुरान से दलील है मेरे पास। ईसा अलैहिस्सलाम का उम्मती ईसा की वफा में रात के अंधेरे में चंद साथियों को लेकर निकलता है और एक गार में जाके सो जाता है, तो अल्लाह उसके सोने का इतना ख्याल फरमाता है कि सूरज निकलता है और सूरज डूबता है तो गार के रास्ते से सूरज की रोशनी जाने नहीं देता, सूरज का रास्ता अल्लाह बदल देता है। क्यों? अगर तेरा रास्ता ना बदलूंगा तो तेरी किरणें इसकी नींद में खलल पैदा करेगी। अरे जो ईसा की वफा में गार में सो जाए तो उसकी नींद के लिए सूरज का रास्ता बदल दिया जाता है। तो जो जान ईसा का वफादार मोहम्मद अरबी के इश्क में सो जाए। कोई बात है यार, कोई बात है। अरे कहां ईसा की वफा, कहां जान ईसा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की वफा। कोई बात है, कोई बात। और फिर सोचो तो सही, 300-900 साल तक वो सोते रहे और अल्लाह की रहमत थपकियां दे के सुलाती रही हैं? यही तो कहता हूं, हुजूर से वफा करो। बात खत्म कर दूं, चले महफिल वहां पहुंची के बात खत्म हो जाए। हुजूर से वफा करो, हुजूर से वफा करो, हुजूर से वफा करो। वफा की क्या सूरत है ये नारे, वफा की क्या सूरत, ये नारे। बस अब बात नहीं हो सकती इसलिए कि वहां पहुंच गई है, तो वह हुजूर से वफा करो। सिर्फ ये नारे, सिर्फ नारे, सिर्फ झंडा, सिर्फ झंडी, सिर्फ लाइटिंग, सिर्फ जुलूस, ये वफा है? मुकम्मल वफा नहीं है। जो लोग फज्र की नमाज के लिए 5 मिनट की नींद नबी के नाम पे कुर्बान नहीं कर सकते, वो खुद बताएं नबी के वफादारों में नाम लिखोगे या नबी को तकलीफ पहुंचाने वालों में नाम लिखोगे? जो जुआ खेल करके रसूलुल्लाह का दिल दुखाए उसका शुमार रसूलुल्लाह के वफादारों में होगा या हुजूर का दिल दुखाने वालों में होगा? जो औरतों के साथ नाजायज हराम दोस्ती करे उसका शुमार हुजूर के वफादारों में होगा कि हुजूर का दिल दुखाने वाला? जो वफादार होता है ना, वफादार, बहुत बहुत बड़ी बात आई है।
अगर जयपुर वाले महसूस करें, लंबी तकरीर की अहमियत नहीं है, तकरीर बड़ी बात की है। बात इतनी बड़ी आ गई है, इतनी बड़ी बात, ये बात बहुत बड़ी है, आपकी तवज्जो, बात बहुत बड़ी है। जो वफादार हो जाए, बस इस पर बात खत्म कर दूंगा। अब मुझे इजाजत नहीं है बोलने की, लेकिन इस पे बात खत्म कर दूंगा, चूंकि बात उस मकाम पर आ गई है कि बड़ी बात के बाद फिर बड़ी बात नहीं हो सकती। अगर आदमी वफादार हो जाए, वफादार, तो अपने बाप को छोड़ देता है। तवज्जो, बस इससे बड़ी बात नहीं है। दलील के साथ हदीस की रोशनी में, बस ये मेरे दिल का दर्द है। शायद कुदरत को यही मंजूर था कि मैं इतना ही बोलूँ आज, इतना ही बोलूँगा, लेकिन तवज्जो करे, अगर वफादार हो जाए इंसान, बाप को छोड़ देता है। पाप क्या चीज है? वफादार हो जाए आदमी, बाप को छोड़ देता है। पाप, हिंदी जानते हैं ना, पाप, गुनाह, पाप क्या चीज है? आदमी बाप को छोड़ देता है। और महबूब वफादार को कहता नहीं कि बाप छोड़ दे, आदमी वफा में छोड़ देता है। और उस छोड़ने का सिला वफा का मिलता क्या है, उसको सुने। हदीस पढ़ रहा हूं, हदीस पढ़ रहा हूं, तवज्जो। एक बच्चा बचपने में अपनी नानी के घर जा रहा है अम्मा के साथ, अचानक कुछ गुंडे आते हैं, काफिले पे हमला करते हैं, उस काफिले को लूट लेते हैं। लूटने में कुछ माल हाथ आता है, वो खूबसूरत बच्चा भी उनके हाथ लग जाता है। उस खूबसूरत बच्चे को उठाकर, उस दौर के दस्तूर के मुताबिक, उस जमाने में इंसान भी बिकते थे, जानवर भी बिकते थे, सब बिकता था उस दौर में। उस दौर में तो खुदा भी बिकता था, उस दौर में तो खुदा भी बिकता था। कौन बिकता था? बल्कि बिक तो आज भी रहे, जमाना है। लेकिन खुदा की कसम, हम बिकने वाले खुदा के पुजारी नहीं हैं, हम खरीदने वाले खुदा के पुजारी हैं। और खरीदता भी है तो कितना महंगा महंगा खरीदता है। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। खुदा ने खरीद लिया तुमसे तुम्हारे माल को और तुम्हारी जान को। किसके बदले? महंगा कितना खरीदा, जन्नत तुमको दिया, जान तुम्हारी ले ली। जन्नत तुमको दिया, माल तुम्हारा ले लिया। अरे खरीदने वाले और बेचने वाले के दरमियान कोई जरिया तो होता है, हैं? और एक खास बात, जो जरिया होता है बीच में, उसकी गाहक से भी बनती है और खरीदार से भी बनती है। हाय हाय हाय, जयपुर वालों, अगर मिलाद सुनना है तो फिर इसी को मिलाद कहते हैं। इसलिए कि बेचने वाले से ना बने तो भी काम सौदा नहीं जमता, और खरीदने वाले से ना बने तो भी सौदा नहीं जमता। कुदरत ने जन्नत जैसी महंगी शय देनी है और मखलूक ने जान और माल जैसी कीमती चीज देनी है। अब बंदा अल्लाह को पहचानता नहीं, बंदा अल्लाह को पहचानता नहीं। भाई पहचान लेता तो झगड़े क्यों होते हैं? अरे पहचान लेता तो जानी क्यों होता, पहचान लेता तो शराबी क्यों होता, पहचान लेता तो गाली क्यों देता, अरे पहचान लेता तो इसके आगे दर दर की ठोकरें खाते क्यों फिरता। तो बंदा अल्लाह को पहचानता नहीं, और अल्लाह की शान नहीं कि वो बंदे से डायरेक्ट बात करे, क्योंकि उसकी शान ये है कि वो मखलूक से, अवाम से बात नहीं करता। उसकी शान ही, उस कुरान में कह चुका, हमारी शान नहीं कि हम आम लोगों से बात करें, शान ही नहीं, बात ही नहीं करना। अरे वलियों से डायरेक्ट बात नहीं करता, सहाबा से डायरेक्ट बात नहीं करता, तो जयपुर के वो छोकरों की क्या औकात है, जिन्हें नमाज के फराइज भी नहीं मालूम, लेकिन बेचा तुमने उसको जरूर है और उसने तुमसे खरीदा भी है, लेकिन बीच में रखा किसको है? जिसकी मखलूक से भी बनती है, खालिक से ही बनती है। और खास बात ये, मखलूक का भी महबूब है और खालिक का। अंदाजा फरमाए। तो हम खरीदने वाले खुदा, दूर निकल गई बात बहुत बड़ी कर रही थी, बड़ी बात। अल्लाह ने, अल्लाह अकबर, इंसान बिक रहे थे उस दौर में। वो बच्चा खूबसूरत सा,
तवज्जो मत मत, बहुत बहुत कीमती बात है। इस तरह एक बात मैं आपको कहूँ, मैं बार बार कह चुका हूँ, मैं तकरीर याद करके नहीं आता हूँ, बस आपकी मोहब्बतें और मदीना, नजफ, करबला और बगदाद की इनायत है, फिर बात होती है, बाकी और कुछ नहीं। तो तवज्जो रखें, वरना मजमून जहन से निकल गया तो मुश्किल मेरे लिए होगी। तवज्जो फरमाएं। वो खूबसूरत बच्चा लूट लिया गया, उसको बेचा गया, बेचने के लिए एक मार्केट में लाया गया। उस मार्केट का नाम था, जिस शहर में वो मार्केट थी, उम्मुल कुरा। कहाँ है पता है आप लोग को? नबी के वफादार हो ना, उम्मुल कुरा नहीं पता? उम्मुल कुरा का ही एक नाम है मक्का, बस यही मसला है। हीरों को तो जानते हो, उम्मुल कुरा नहीं जानते। जिसके वफादार है उसकी विलादत गाह की कई खबर नहीं, इसीलिए उम्मुल कुरा से उस नबी को उम्मी भी कहते हैं। उम्मी कहने की एक वजह उम्मुल कुरा भी है। उम्मी कहने की एक वजह, बहुत सी वजूहात है, एक वजह उम्मुल, जैसे कोई जयपुर में रहने वाला जयपुरी है, इंदौर में रहने वाला इंदौरी है, मालेगांव में रहने वाले मालेगांववी है, वैसे उम्मुल कुरा में रहने वाला उम्मी। हाँ, एक वजह उम्मी की है, बहुत सी वजूहात है, एक वजह ये भी है। बहरहाल मक्के में वो बच्चा बिका, उस बच्चे का नाम जैद था। खरीदने के लिए सबसे मालदार घराने का फर्द निकला, सबसे मालदार, पूरे मक्के में सबसे जो मालदार घराना था, उस घराने की मलका ने हुक्म दिया था, जाओ कुछ गुलाम खरीद के लाओ। जैसे ही वो शख्स निकला, उस मलका का भतीजा था, उस मलका का भतीजा था, मलका के हुक्म पे गया। मलका समझते हैं ना, रानी, महारानी, ठीक है, समझाने के लिए मलका जो राज करती हो सब पे। एक मलका थी मक्के की मलका, मलका तुज्जार थी, ताजिरों की मलका। मक्के में जिसको भी लेना होता उसी के आगे हाथ फैलाता, बहुत बड़ी मलका थी। पूरे मक्के वालों के पास जितना माल था, उसके माल का आधा भी नहीं था, पूरे शहर का माल, अबू लहब का, अबू जहल का, अला फला 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 सब, फला फला सब, इनके किसी के माल उसके आधे माल की तरह नहीं थे। उस मलका ने हुक्म दिया, जा कुछ जरा गुलाम कनीज़े खरीद के ला। वो भतीजे को भेजा, भतीजा गया, खूबसूरत बच्चा दिखा, का बच्चा ही लेना। बच्चा लाया, कहा पुप्पी अम्मा ये लड़का बड़ा खूबसूरत था इसलिए खरीद लिया। क्या इसका नाम क्या? क्या इसका नाम जैद है। वही मलका जब 40 साल की उम्र में पहुंची तो उस मलका ने एक हुस्न के बादशाह को देखा, और उस बादशाह को देख करके अपनी सहेली नफीसा से कहा, नफीसा इनसे पूछना ये शादी क्यों नहीं करते। उस हुस्न के बादशाह ने कहा, मेरे चच्चा लोग फैसला करेंगे तो शादी कर ली जाएगी। चच्चा लोगों ने फैसला कर लिया, उस मलिका का निकाह उस हुस्न के बादशाह के साथ हो गया। उसी मलिका को दुनिया तैयबा, ताहिरा, सैयदा खदीजतुल कुबरा के नाम से, और उस हुस्न के बादशाह को जिसका साया भी जमीन पे नहीं चल पड़ता था, जिसके जिस्म से खुशबू आती थी, जिसके बदन पे मक्खी नहीं बैठती थी, अंधेरे में भी जिसका चेहरा चांद की तरह चमकता था, उस हुस्न के बादशाह को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का। लेकिन अभी नबूवत का ऐलान नहीं हुआ था, ऐलान नबूवत नहीं हुआ था। बहरहाल 25 साल के मेरे आका थे और 40 साल की खदीजा से शादी की। यहाँ एक सवाल का जवाब देना ज़रूरी समझ रहा हूँ, अगर तवज्जो है तो। मोबाइल वाले मेरे भाई, अल्लाह तुझ पे रहम करे, इतनी कीमती बात शायद तू कभी नहीं सुनेगा, कम से कम मुझसे नहीं सुनेगा। अल्लाह तुम सब पे रहम की नज़र फरमाए, करम की नज़र फरमाए। सुन लो, आज रसूलुल्लाह के बारे में कहा जाता है माज़ अल्लाह माज़ अल्लाह माज़ अल्लाह, कि वो तो हवस परस्त थे, इसलिए उन्होंने इतने निकाह किए उतने निकाह किए। मैं कहता हूँ हवस परस्तों, पहली बात तो जो जैसा होता है वो दूसरों को भी वैसे ही समझता है। एक बंदा रात को, आधी रात को उठ के घर से तहज्जुद के लिए जा रहा था, दूसरा बंदा चोरी के लिए जा रहा था। तहज्जुद गुजारने रात में अंधेरे में चोर को चलते देखा तो सोचा मेरी तरह ये भी तहज्जुद पढ़ने जा रहा है, और चोर ने तहज्जुद गुजार को देखा तो समझा कि मेरी तरह ये भी किसी का घर ताकने जा रहा है। मेरे नबी को हवस परस्त कहने वालों, सिर्फ तुम्हारी, अगर तुम्हारे ज़मीर जिंदा हैं, एक बात रखता हूं,
अगर कोई हवस परस्त हो तो जवानी में जज्बात जवान होते हैं। जब इंसान 25 साल का हो तो हर 25 साल का जवान 18-20 साल की लड़की ढूंढता है निकाह के लिए। माज़ अल्लाह, अगर तुम्हारा कहना सही होता जालिमों, तो हुजूर 2 मरतबा बेवा होने वाली 40 साल की खदीजा से क्यों निकाह करते हैं? वहां हवस को भी हवस का तसव्वुर नहीं आ सकता। ये मेरे नबी की शान है, हमारे नबी की शान है। बहरहाल मेरा उन्वान वो नहीं, लेकिन सिर्फ जवाब देना जरूरी है, क्योंकि आज यूट्यूब पर रसूलुल्लाह को गालियां दी जा रही। हमारी जिम्मेदारी है कि हम हुजूर अलैहिस्सलाम की शान का दिफा करें, और हम करते रहेंगे इंशाअल्लाह। जब तक जबानों में ताकत है, कुव्वत है, तो ये जबान है इसीलिए दहन में जबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, बल्कि मैदान महशर में भी उन्हीं के लिए उठेंगे इंशाअल्लाह। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, हमारी जबान तुम्हारे लिए। जिस दिन उस मलका तुज्जार की शादी हुई, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उसने पूरी दौलत ला करके कदमों में रख दी और कहा मेरे सरताज, अभी हुजूर ने नबूवत का ऐलान नहीं किया था, ला करके रख दिया, हुजूर ये सब आपका है। उसी दौलत के अंदर वो खूबसूरत थी। अब वो बच्चा नहीं था, अब वो जवानी की तरफ बढ़ रहा था। हुजूर ये मेरा चहीता गुलाम है और बेटों की तरह इसको यहाँ तक लाया है, हुजूर इसको भी कबूल करें। अब ये मेरी खिदमत नहीं है, आपकी खिदमत में है। हुजूर ने उसके सर पे हाथ रखा, नाम क्या है तेरा? मेरा नाम जैद है। बस जैद ने हुजूर को देखा, हुजूर थे ही ऐसे, जो देख ले उन्हीं का हो जाए। अल्लाह ने बनाया ही ऐसा था, अल्लाह ने बनाया ऐसा, जो देखे उनका हो जाए, जो देखे उनका हो। भाइयों, जिसको देखकर बुतों ने कलेमा पढ़ा है, मेरे जज्बात नहीं, आप सीरत की किताब उठा करके देख लें। मक्के के काबतुल्लाह की दीवारों पे बुत रखे थे, हुजूर जाते थे तो वो हुजूर के कदमों में गिरते थे और उससे भी आवाज आती थी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। जिसको देखकर बुत कलमा पढ़ ले भाई, वो जात क्या होगी। मैं तो यही कहता हूं, इस कौम को हुजूर का हुस्न नहीं पता। अरे वो हुस्न है मेरे आका का। हजरत शाह वलीउल्लाह लिखते हैं कि मेरे अब्बा शाह अब्दुल रहीम ने हुजूर को ख्वाब में देख के पूछा, या रसूल अल्लाह, वो हजरत यूसुफ को देखकर लोग मर गए और आपको देखकर ऐसा नहीं होता। सरकार ने फरमाया, अब्दुल रहीम यूसुफ को बेहिजाब भेजा था इसलिए ये सब हुआ, मुझ पर तो गैरत के 70,000 पर्दे डाल दिए थे, इसलिए ऐसा नहीं होता। वरना जिब्रील भी उनको ना देख सके, अपना महबूब वो महबूब है। भाइयों, एक दिन जिब्रील अमीन आए, जिब्रील अमीन से हुजूर ने कहा, जिब्रील तू है बड़ा खूबसूरत, लेकिन तू पर्दे डालकर आता है, जमीन के ऊपर होलिया बदल के आता है। अरे जरा नकाब उठा और अपना आप बता, मैं देखूं तो सही तेरी असलियत क्या है। हुजूर का हुक्म था, जिब्रील ने सारे पर खोल दिए, पर्दे हटा दिए। हुजूर देख लीजिए, एक पर से दूसरे पर के दरमियान पूरी कायनात सिमट आ गई। ऐसे 70,000 पर थे। जिब्रील को देख लिया। जिब्रील ने फिर अपनी हकीकत बताने के बाद कहा, मैंने तो पर्दे उठाए ना, आप भी उठाइए। मैंने अपना आप दिखाया, आप भी दिखाइए। हुजूर ने फरमाया, तू नहीं देख सकता, जिसे जिब्रील ना देख सके वो हमारा नबी है। क्या शान है अपने नबी की। बहरहाल जैद ने देखा, बचपने में आशिक हो गए। बात ये चल रही थी, ये बात चल रही, जो वफादार होता है, पाप क्या चीज है बाप छोड़, यही बात चल रही थी। जैद ने देखा, आशिक। अब खदीजतुल कुबरा के गुलाम, खदीजा खुद अब यहाँ गुलामी कर रही है, मलका गुलामी कर रही है। पहाड़ पे जाके बैठते तो दिन में 2 बार चढ़ती उतरती है हुजूर को खाना लाने के लिए। जब मैं अल्लाह अकबर हिरा पे जाता हूँ तो सोचता हूँ कि अम्मा जान खदीजा आपकी शान पे कुर्बान, एक बार जाओ तो 2 दिन तक के तवाफ करने की हिम्मत नहीं होती सरकार। हैं, टाइम खत्म हुआ, मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह ताला टाइम पे बात मुकम्मल होगी। बस एंड हो रहा है, इख्तिताम एंड हो रहा है। तवज्जो, गौर फरमाएं। 2 बार जो चढ़ती उतरती है। भाइयों, अगर इश्क ना हो
तो उस पर चढ़ा भी ना जाए, उतरा भी ना जाए। हाँ ये, लेकिन खदीजतुल कुबरा का इश्क कितना बड़ा था कि उनको ले भी जाता था और लाता भी था। आपकी तवज्जो मेरी तरफ सुनिए। 12 सैयदा खदीजा खुद गुलामी कर रही, खुद गुलामी कर रही। जैद जहां जहां हुजूर जाते उनके पीछे पीछे जाते जैद, और हुजूर भी बहुत प्यार देते थे। हुजूर की आदत है सबको प्यार दिया। जैद इधर आ, जैद उधर जा, जैद 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 जैद। अब जैद हुजूर के बगैर रहते नहीं, हुजूर के बगैर सोते नहीं, हुजूर के बगैर खाते नहीं। गुलाम को इतना प्यार दिया कि अपना बना लिया। एक दिन जैद के गांव वाले हज के लिए आए, जैद के गांव वाले हज के लिए आए। हुजूर मिना में चल रहे थे, जैद हुजूर के पीछे पीछे चल रहे थे। तो जैद के गांव वालों ने कहा, अरे 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 वो देखो, वो हारसा का बेटा, हारसा का बेटा, जिसके लिए उसका बाप रो रो करके बेहोश होता है और ये करता है वो करता है, वो हारसा का बेटा, हारसा का बेटा जैद। गांव गए, गांव जाके कहा, ओ हारसा, तू जिसके लिए रोता है, तड़पता है, बेहोश होता है, मर रहा है, तू, तेरे बेटे को हमने एक बहुत खूबसूरत आदमी की गुलामी करते देखा है और सुना है कि उसका ताल्लुक कबीला बनु हाशिम से है। तेरा बच्चा उसका गुलाम है। और ये जो बनु हाशिम लोग हैं ना, ये बड़े बामुरव्वत और सखी और मालदार लोग हैं, ये बेमुरव्वत नहीं है। तू जा, वो तेरा बच्चा वापस कर देगा। हारसा अपने भाई को लेते हैं और जाते हैं। इसका मतलब अभी ऐलान नबूवत नहीं हुआ, फिर भी खानदान बनु हाशिम के ये डंके थे कि उस बेमुरव्वत माहौल में भी ये बामुरव्वत लोग थे। और आज भी जो हाशमी लोग हैं, पक्के ओरिजिनल हाशमी लोग, अगर उनको शजरों से ना पहचानना हो तो उनको माफ करने की मुरव्वत से पहचानो, उनको सब्र की मुरव्वत से पहचानो, उनको सखावत की मुरव्वत से पहचानो। याद रखना, सैयद कितना भी गिर जाएगा लेकिन बाप का कातिल भी आएगा तो उसको भी माफ करके बताएगा, हाशमियत इसे कहते हैं। भूखा रहेगा तो भी दूसरों को खिला के बताएगा, हाशमियत इसका नाम है। सियादत हाथ चुमवाने का सिर्फ काम नहीं है, बाप के कातिल को, कलेजा चबाने वालों को तक माफ करने का कलेजा रखना, इसी को हाशमियत कहते हैं। अरे के फाकों में गरीबों को खिलाने वाले ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। अरे घराना ऐसा है, उस घराने का सरदार कैसा होगा। अल्लाह अकबर। हारसा आए अपने भाई को लेकर, हुजूर को देखा, पहली नजर देख के ढेर हो गए। हुजूर थे ही ऐसे। वल्लाह मैं तो दुआ करता हूं कि जितने बिगड़े हुए लोग हैं, कम से कम अल्लाह इनको एक मर्तबा ख्वाबी में सही मेरे आका का दीदार करा दे। गुनाह ना छोड़ दो तो फिर गुलामी लिख दो। ख्वाब की बात कर रहा हूं, ख्वाब की। बस अर्ज कर रहा था, हारसा अपने भाई को लेकर हुजूर को पहली नजर में देखकर ढेर हो गए। कहते हैं, मैंने सुना है आप हाशमी मुत्तलबी हैं। जी। नाम आपका मोहम्मद है। जी। सुना है मेरा बेटा जैद आपकी गुलामी में रहता है, बहुत बड़ी रकम लाया हूँ, अगर वो रकम आप लेके मेरे बेटे को आज़ाद कर दे तो आपका एहसान मेरी नस्लें कभी नहीं भूलेगी। मेरे आका ने फरमाया, मुझे रकम की ज़रूरत नहीं है, ना मुझे ये शौक़ है कि बेटे को बाप से जुदा करूँ। मैं जैद को बुलाता हूँ, वो तुम्हें पहचान ले और तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हो जाए। मुझे कोई रकम नहीं चाहिए, ऐसे ही ले जाओ, ले जाओ ऐसे ही। अभी नबूवत का ऐलान नहीं हुआ, अभी नबूवत का ऐलान नहीं हुआ। आवाज़ ज़ैद इधर आओ। इस हदीस को मैं अरशदुल कादरी मेरे अल्लामा के लबो लहजे में बयान करूं ताकि बच्चों को भी समझ में आए। हाँ, किताब और खिताब में फ़र्क होना चाहिए, इसीलिए मैं बतौर मफहूम पेश करूं। जैद इधर आओ। जैद आए। जी आका। जैद इन्हें पहचानते हो? कौन है? जी आका, ये मेरा अब्बा है, मेरे बाबा है ये, और वो बाजू में वो मेरा चच्चा है। सही पहचाना दोनों को? जी ये मेरा बाबा है, मेरा चच्चा है। जैद ये तुम्हें लेने आए हैं, जाओ बाप के साथ जाओ। बस बरसों हो गए थे बाप से बिछड़ने को। एक बेटा स्कूल से आता है तो बाप को कैसे लिपटता है। मुझे बच्चों के बिछड़ने का बहुत तजुर्बा है। 15 दिन और 8, 10 और 10 दिन के बाद जब हम थके थके घर जाते हैं तो प्लान ये होता है आज सिर्फ सोएंगे। लेकिन 2 चीज़ें सारी थकन को उतार देती है। एक माँ की मुस्कुराहट से ये कहना बेटा कैसा है, और दूसरा बच्चे और बच्चियों का लिपट करके कहना कि अब मत जाना।
ये ऐसी लज्जत है कि लोगों के खानों में वो लज्जत नहीं आती, लोगों के तोहफों में वो लज्जत नहीं आती, लोगों के लिफाफे में वो लज्जत नहीं आती, लोगों के जूते तक पहनाने में वो लुत्फ नहीं आता। ये जो दो लज्जतों में मज़ा है ना, वो मज़ा हर चीज़ के मज़े को किरकिरा कर देता है। अल्लाह सबकी मोहब्बतों को सलामत रखे। लेकिन यहाँ आकर के मैं सोचता हूँ, बरसों का बिछड़ा हुआ जैद अपने बाबा हारसा को देख रहे थे और आकर कह रहे थे तुम्हें लेने आए हैं, जैद चले जाओ। जैद हुजूर के पीछे छुप गए और लिपट के कहते नहीं मैं नहीं जाऊंगा, अभी नबूवत का ऐलान नहीं हुआ है, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। सरकार ने कहा तेरा बाप है चला जा। बाप कहते हो जैद रोते रोते तेरे लिए आंखें सुजाइए, सब कुछ खो दिया, ना खाता हूं ना पीता हूं, अरे मुझे पहचानने के बाद मेरे साथ नहीं आता। जैद ने हुजूर के पीछे से सर निकाल के कहा तू उतना प्यार दे ही नहीं सकता, तू उतना प्यार दे ही नहीं सकता जितना ये हाशमी मुत्तलबी मोहम्मद अरबी ने दिया है। मुझे बाप नहीं चाहिए, मुझे तो यही चाहिए। दो जुमलों में बात खत्म करता हूं, जब नबी से कोई वफा करता है तो वो बाप छोड़ देता है। जैद ने बाप छोड़ा, हुजूर ने कहा छोड़ने के लिए नहीं कहा ना, बाप छोड़ने के लिए नहीं कहा, लेकिन तकाज़े वफा ने बाप छोड़ने पे मजबूर कर दिया। नबी तो पाप छुड़वाने के लिए 23 साल तक तकरीर करते रहे, पाप छोड़ दो। ताइफ में पत्थर खाते रहे, पाप छोड़ दो, छोड़ दो शराब, छोड़ दो जिना, छोड़ दो ताश के पत्ते, छोड़ दो औरतों से नाजायज और हराम ताल्लुकात। बोलो ये हुजूर की तकरीरें हैं कि नहीं है? वफादारी ने बाप छुड़ा दिया। तुम कौन से वफादार हो जयपुर वालों, तुमसे पाप भी नहीं छूटते, गुनाह भी नहीं छूटते। याद रखना कहीं वफादारी की एक्टिंग तो नहीं कर रहे हो। सब जगह एक्टिंग काम आ जाती है, उसकी बारगाह में कौन सी एक्टिंग काम आएगी? जिसकी निगाहों से खुदा की ज़ात न छुपी, उसकी निगाहों से हमारे दिल के जज्बात क्या छुप सकते हैं। वफादार बन जाओ, कब्र में ठाठ से सोओगे, लेकिन वफादारी आसान नहीं है। उनकी वफा में तो बाप छोड़ना पड़ता है। पाप क्या चीज़ है? जयपुर वालों ये दो जुमले तुम पे छोड़ के जा रहा हूँ। अगर वाकई हुजूर से वफा करने का आज अहद करते हो तो बोलो हुजूर को गवाह बनाकर, क्या आज से पाप छोड़ने, जराइम छोड़ने के लिए तैयार हो? कितने लोग हैं जो आज के बाद दाढ़ियाँ नहीं मुड़ाएंगे इंशाअल्लाह? जरा हाथ उठा करके बताएं कितने लोग हैं जो दाढ़ियाँ नहीं मुड़ाएंगे आज के बाद इंशाअल्लाह? गाने नहीं सुनेंगे इंशाअल्लाह, ज़िना की फिल्में नहीं देखेंगे इंशाअल्लाह, और 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बोलो ये वफा करोगे तो फिर देखना इंशाअल्लाह कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। उन्वान मेरा बाकी रहा, फिर कभी इंशाअल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह व मा अलैना।